नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 एग्जाम को लेकर के लगातार टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। ये 3 टॉपिक हैं और इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन आ चुके हैं बीपीएससी में वो तो देखेंगे ही। बीपीएससी टीचर से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसमें भी जो क्वेश्चन आए हैं उनको लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? चिदम्बरम पिल्लई, राजगोपालचारी, कामराज, एनी बेसेंट। आंसर यहाँ पर बी यानी कि सी राजगोपालचारी आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अप्रैल 1930 में सी राजगोपालचारी ने प्रसिद्ध वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था और तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक मार्ग का चयन जो है वो किया था। तो समय याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सी राजगोपालचारी का नाम भी आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो निर्णय है वो लिया गया था, कहाँ लिया गया? लखनऊ अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या कराची अधिवेशन। आंसर की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था उसके अकॉर्डिंग आप डेट का यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल आंसर यहाँ पर लाहौर अधिवेशन 1929, जस्ट उससे पहले आपको देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के कहने पर गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को, 30 से जस्ट 29 एक साल पहले, तो इसी को ही दांडी यात्रा के पूरी होने पर जैसे वो पूरी हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। तो 1929 लाहौर अधिवेशन, इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कौन से वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932 कौन सा सही होगा? तो गांधी इरविन समझौता आपको याद होगा तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके जस्ट बाद हुआ था, ताकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वगैरह शामिल हो सकें। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो गया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता, उससे पहले ही 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बारे में बात करें तो गांधी जी को वायसराय इरविन से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया गया था। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने जो आश्वासन दिया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा और कांग्रेस जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि संवैधानिक मुद्दों पर भारतीयों के हितों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला है प्रश्न आपका कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें किसने भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी। आपको याद है कि महात्मा गांधी अभी ऊपर बता चुके हैं कि केवल उन्होंने दूसरे वाले में लिया था, तो ऑप्शन कट जाएगा। बाकी ऑप्शन में से अगर बात करें तो बी आर अम्बेडकर जी जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। साइमन कमीशन के द्वारा 1930 में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था और 1930 से 32 के मध्य 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें ही हिस्सा जो है वो लिया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है पूना समझौता, ये आपका कब हस्ताक्षरित किया गया था? 20 अगस्त 1932, 22 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 या 20 जुलाई 1932। आंसर की बात करते हैं तो 24 सितंबर 1932 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जी और अन्य हिंदू नेता मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालचारी, इनके प्रयत्न से गांधी जी और अंबेडकर जी के जो मध्य समझौता हुआ था उसी को कहते हैं पूना समझौता। इस समझौते में क्या क्या पॉइंट थे उसकी बात करें तो दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था और जो व्यवस्थापिका सभा है उसमें अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए थे। दूसरा जो था वो था प्रांतीय जो विधानमंडल है उनमें दलितों के लिए जो 147 सीटें आरक्षित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक जो पंचायत है उसमें इन्हें 71 सीटें दी गई थी। और केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए जो 18% सीटें थी वो दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। अगला है आपका प्रश्न कि पूना समझौता जो है उसका उद्देश्य इनमें से क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था या फिर दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार या फिर द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना। तो क्या हो जाएगा? अभी ऊपर बताया दलित वर्ग को मेन प्रतिनिधित्व देना, यही था आपका पूना समझौता जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। कहाँ? पुणे की यरवदा जेल में। कब हुआ? 24 सितंबर 1932
और इसका मेन वही था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अगला प्रश्न आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी जो कर था, इसका भुगतान करने से इनमें से जो मना करना है, इनकार करना है, निम्नलिखित राज्यों में से शुरू कहां से हुआ था? नो टैक्स अभियान चलाया गया था, उसी में ही चौकीदारी कर था। तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का ही नाम था पहले, बंगाल से, बिहार से या पंजाब से? तो ये शुरू हुआ था आपका बिहार से, जहां पर 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने जो मुट्ठी भर नमक है उठा करके सांकेतिक रूप से जो नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से मना कर दिया था। इस प्रयास से बिहार के मुंगेर, बेगूसराय, सारण और भागलपुर जो जिला था वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे थे, सफल भी रहे थे। अगला, दांडी यात्रा चली कितने दिन थी? 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन? आंसर आपका हो जाएगा 24 दिन ये यात्रा आपकी चली थी। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च के रूप में जाना जाता है, 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी और 24 दिन की यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को भंग किया गया था। कौन से अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का या 1935 का? आंसर हो जाएगा आपका 1935 के अधिनियम को लेकर के जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक हैं पर इंजन ही नहीं है, 1935 का अधिनियम। भारत के वर्तमान संविधान की विषय सामग्री और भाषा पर इस अधिनियम का प्रभाव देखा जा सकता है और इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भी जो है वो किया था। इसके अलावा केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है उसके साथ ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना, इस चीजों को लेकर के भी इसी में प्रावधान देखने को मिला था। साथ ही इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 1930, 47, 48, 1950? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर 26 जनवरी 1930 जो है वो सही होगा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा, तिरंगा झंडा फहराया गया था और इसी दिन 26 जनवरी 1930 को राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। तो यही तारीख आपसे यहाँ पर पूछी गई है। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी घोषित किया गया था, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव या अशोक मेहता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और उनके साथ थे आचार्य नरेंद्र देव। कब की थी? 1934 में की थी। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनीतिक दल था। स्थापना 1934 में हुई थी और भारतीय समाजवादी नेता प्रथम महायुद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे नेता थे जिन्होंने अक्टूबर 1934 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो किया था। तो याद रख सकते हैं नाम कौन कौन थे। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में जो हुई थी वो कब हुई थी? 1921, 34, 37 या 39? तो 1934 में ये पहली बैठक हुई थी और जो ऊपर 1934 में जो पहली बैठक हुई थी इसी को लेकर के जो प्रश्न में पूछा गया था ऊपर कि इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को लेकर के भी 1934 ही आपको देखने को समय मिल रहा है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, और ये क्वेश्चन की बात करें तो इसमें वही सभी नाम जो ऊपर मैंने आपको बताया इनके द्वारा मिल करके की गई थी। जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी। पहली बैठक इसकी 1934 पटना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि एक सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। चौरी चौरा कांड 1920, गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, गांधी अरविंद समझौता 1931, पूना पैक्ट 1931, इस तरीके से दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो गलत पूछा गया है, तो गलत कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो ई वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अगर बात करते हैं सबसे पहले चौरी चौरा कांड की तो ये आपका 20 में नहीं हुआ था, 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के द्वारा जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। गांधी जी की जो दूसरा जो दिया ना गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, यहाँ पर देखेंगे
तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया गांधी इरविन समझौता 1931, वो भी देखेंगे तो यहाँ पर इसी को ही गांधी इरविन समझौता जो है इसी को ही दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया पूना पैक्ट 1931, तो पूना पैक्ट 1931 नहीं 32 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो गलत है, एक तो पूना पैक्ट वाला गलत है, उसके अलावा चौरी चौरा कांड जो है ये भी आपका गलत है। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कौन इनमें से सही नहीं है, और गलत इसीलिए इनमें से एक से अधिक वाले गलत वाला ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। अगला है, गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका आह्वान किया था कब? 30 में, 32 में, 33 में, 35 में? आंसर की बात करते हैं तो 1930 में ही किया था, जब दांडी मार्च यात्रा जो है वो समाप्त हुई थी उसके जस्ट तुरंत बाद। जो दांडी मार्च यात्रा थी उसकी अगर बात करते हैं तो वो आपका 24 दिन चली थी, 240 मील की पदयात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था, और यहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत जो कार्यक्रम किए गए थे उसमें गांव गांव में नमक कानून तोड़ा गया था, छात्र जो थे सरकारी स्कूल और कर्मचारी जो सरकारी हैं वो दफ्तर छोड़ दें, विदेशी कपड़ों को जलाया गया था, सरकारी जो सेवाएं हैं, शिक्षा केंद्र हैं, उपाधियां हैं, उनका बहिष्कार किया गया था। अगला देखते हैं। अगला है, पहला गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? चर्चिल थे, मैकडोनाल्ड थे, चैम्बरलिन थे, एटली थे? आंसर यहाँ पर आपका रैमजे मैकडोनाल्ड आपका सही हो जाएगा। पहले गोलमेज जो सम्मेलन था उसके समय, ये सब टॉपिक वाइज वाले में आपको बता चुके हैं कि कौन थे उस समय प्रधानमंत्री, कौन थे वायसराय, सारी चीजें आपको याद हो गए। ट्राइंगल में आपको लिख के वहां पर बताई थी, वो जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए बाकी ये 2016-5 दो बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग पेपर में, और लंदन में आयोजित हुए थे तीनों ही गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने, और अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, तो किसका दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम पर, हिंसा के सीमित उपयोग पर, अंग्रेजों से समझौते पर? इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे रचनात्मक कार्यक्रम यहाँ पर सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल रहा था उसके बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को विशेष महत्व दिया था, जैसे कि हरिजनोत्थान, खादी, हिंदू मुस्लिम एकता और छुआछूत का उन्मूलन। कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो बी ऑप्शन भी ऐसा है कि हिंसा का सीमित उपयोग हो, ये भी एक ऐसा है जिसमें सोचने पर आप मजबूर हो सकते हैं कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा रचनात्मक कार्यक्रम सही होगा। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन, टोक्यो? तो ये लौटे थे आपका लंदन से। और ये जो है वो दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था उसकी असफलता के बाद जब गांधी जी लंदन से दिसंबर 1931 में भारत आए थे, तो उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टे नहीं लगने दिया। तो ये जो थे दिसंबर 1931 में जब आए थे तो लंदन से आए थे, क्योंकि जो गोलमेज सम्मेलन दूसरा वाला था वो लंदन में ही आपका हुआ था। आगे बात करते हैं। अच्छा, अगला है, इनमें से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, या मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर महात्मा गांधी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? आंसर की अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन मौलाना मोहम्मद अली जो है आपका सही होगा। बाकी आपको पता है कि पहले वाले में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, तो लंदन में आराम हुआ था। उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था, और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो की थी। ये जो सम्मेलन था इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली शामिल थे। तो ये नाम आप एक बार दिमाग में रख सकते हैं। कांग्रेस ने नहीं भाग लिया था, तो इसी में मोहम्मद अली भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे, और प्रश्न में जो पूछा गया था वो लिखा है कि प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था, तो मोहम्मद अली यहाँ पर और देखने को मिलेगा, तेज बहादुर सप्रू भी देखने को मिलेगा, भीमराव अम्बेडकर भी, और मोहम्मद अली भी। मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली दोनों अलग अलग नाम हैं। अगला है आपका प्रश्न कि लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ? इमर्सन गांधी समझौता, हेले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा इरविन गांधी समझौता। वैसे तो गांधी पहले लिखा रहता है। बाकी इसमें अगर बात करते हैं तो 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसमें अलग अलग आश्वासन दिए गए, और वो आश्वासन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को स्वीकृति भी दी गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो थे वो आपके थे महात्मा गांधी जी।
सम्मेलन के समक्ष मुख्य मुद्दा था संघीय ढांचा और अल्पसंख्यक जो है उनके हितों की रक्षा करना। सम्मेलन में सर्वाधिक विवाद जो हुआ था वो अल्पसंख्यकों के हितों के प्रश्न पर हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। पटना था, साहिबगंज था, बढ़ई था, मुजफ्फरपुर था, कौन सा सही होगा? 1930 में कांग्रेस का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बस इसमें ये पूछा गया है निम्नलिखित शहरों में से एक में से अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे, वो था आपका बढ़ई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार के बढ़ई शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहां कई महीनों तक ब्रिटिश राज का नियंत्रण समाप्त हो गया था। कर ना अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था, जहां चौकीदारी के लिए कर अदा करने से लोगों को मना कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश हुआ था मई 1930 में बिहार में, क्योंकि समुद्र तट न होने के कारण वहां नमक आंदोलन संभव नहीं था। उदाहरण के रूप में मुंगेर, भागलपुर और सारण जिलों में कर अदा करने से लोगों को मना कर दिया गया था और चौकीदारी को त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित किया गया था। आंदोलन अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचा जब 31 मई को भागलपुर जिले के बिहपुर गांव में अपने छीड़ हुए प्रभाव को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस आश्रम को अपने कब्जे में ले लिया और राष्ट्रवादी गतिविधियों का मुख्यालय वही था। पटना से राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी वहां दौरे पर गए थे, तो एक विशाल रैली का आयोजन भी वहां पर किया गया था। ये सारी चीजें आपको पूरी घटना के तौर पर देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वो इनमें से कौन थे? रामास्वामी अय्यर, कृष्णस्वामी वारियर नायर। आंसर आपका सीपी रामास्वामी अय्यर जो है वो सही होगा। त्रावणकोर के स्वेच्छाचारी दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर। इनके विरुद्ध कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत की आजादी सुनिश्चित हो जाने के बाद भी हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर जैसी जो रियासत थे उनके दीवान या महत्वाकांक्षी शासक पहले की भांति स्वेच्छाचारी बने रहने का सपना देख रहे थे। 1946 से 47 के मध्य जिन रजवाड़ों का विलय भारत में हुआ था उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को जो है वो दिया जाता है। ये दो नाम याद रख सकते हैं। गांधी अरविंद समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या चिंतामणि। अब ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गांधी अरविंद समझौता अभी ऊपर इतने क्वेश्चन में आप ऑलरेडी पढ़ के आए, पर यहाँ पर एक नया पॉइंट निकल के आ गया। आंसर होगा तेज बहादुर सप्रू। तो गांधी अरविंद समझौता जो था उसकी अगर बात करते हैं तो वो जब चलाया जाने लगा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो बाकी लोग भी बहुत प्रेरित हो रहे थे, तो इतना विरोध प्रदर्शन आ गया था कि इसकी एकदम बाढ़ आ गई थी। तो फिर वायसराय जो इरविन थे इन्होंने क्या करा, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर इनको कांग्रेस और सरकार के बीच कहा भैया शांति स्थापित करें। ऐसा होता है ना कि मेन हेड से इंसान नहीं बात करता है, जो चेले चपाड़ी या उस पोस्ट से नीचे पोस्ट पर हैं उनसे गुहार लगाता है कि भैया थोड़ा सा हमारी मध्यस्थता कराओ। अब यहाँ पर इसी उद्देश्य के लिए जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरवदा जेल भेजा गया, जिससे वो लोग गांधी जी के साथ समझौते के ऊपर विचार विमर्श जो है वो कर सकें। तो यहाँ पर दो लोग गए थे, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, और यहाँ पर जब इन्होंने विचार विमर्श करने को लेकर बात की तो आखिरी में ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को वायसराय से बातचीत आरंभ करने को लेकर के अधिकृत कर दिया था। इसी प्रकार गांधी जी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। इसी समझौते से गांधी जी लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आए भी थे, ये तो आपको बताया ही था। अगला है कि इनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आपका जो है वो हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आंसर की बात करते हैं तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका यहाँ पर सही होगा, जो कि 1932 में हुआ था, सबसे लास्ट में वही हुआ था। 30 से 31, 32 तीनों आपके इस प्रकार से तारीख यहाँ पर दी गई। अगला क्वेश्चन आपका है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु या अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन सा सही होगा? इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि आगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो में पीडीएफ के लिए लाइक का जो टारगेट है वो 400 लाइक का है। जैसे कंप्लीट होते हैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। इससे पहले वाली भेज चुके हैं कुछ, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें से कुछ टॉपिक वाइज भी हैं और कुछ क्वेश्चन वाली भी हैं, जिसमें टॉपिक वाइज अलग से भी जो क्वेश्चन कराए वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो 24 प्रश्न के आंसर की बात करते हैं। आंसर यहाँ पर आपका अब्दुल गफ्फार खां जो है वो सही होगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था?
तो खुदाई खिदमतगार अथवा लाल कुर्ती दल का गठन 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है किया था। ये जो संगठन था उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था। अगला है सीमांत गांधी के नाम से इनमें से कौन जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कितनी बार मल्टीप्लाई 22, 13, 1999, 92, 93 बहुत बार आया। तो सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खां को जो है वो आपका जानते हैं, जिन्हें बच्चा खां के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने भारत में ब्रिटिश राज्य के शासन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया था। शांतिवाद का पालन और महात्मा गांधी से घनिष्ठ संबंध के लिए ही इन्हें सीमांत गांधी जो है वो कहा जाता है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य इनमें से जो है वो क्या था। नमक कानून को निरस्त करा जाए, सरकार जो है उसके सत्ता की कटौती की जाए, आम लोग जो है उनके लिए आर्थिक राहत दी जा सके, या पूर्ण स्वराज। आंसर आपका यहाँ पर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर क्या होगा कि इनमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रस्ताव था 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में ही आपका पूर्ण जो स्वराज है उसका प्रस्ताव भी पारित हुआ था। 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वाधीनता दिवस। कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दिया गया था। उधर गुजरात में नमक कानून के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा आरंभ हुई थी और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो पहले और तीसरे में नहीं लिया था, यानी आंसर इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। महात्मा गांधी ने अपना जो पत्र था यंग इंडिया, उसके माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड के सामने 11 सूत्रीय मांगे जो है वो रखी थी 31 जनवरी 1930 को। बाकी वायसराय इरविन के द्वारा ये मांगे न स्वीकार करने पर गांधी जी ने दांडी यात्रा कर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था और इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें पहला गोलमेज सम्मेलन था, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और इस सम्मेलन में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग ये सभी के प्रतिनिधि इसमें जो है वो थे। फिर गांधी रिबन समझौता हुआ, जिसमें बाद आपका दूसरे वाले में इन्होंने भाग लिया था और तीसरे वाले में भी कांग्रेस के द्वारा लंदन में बहिष्कार के फलस्वरूप ये असफल रहा था। अगला, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी। 29, 28, 27, 30 आंसर हो जाएगा। 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी, 24 दिन की टोटल यात्रा थी। अगला है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने जो है वो किया था। श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण। भागलपुर में जो नेतृत्व किया था वो किया था महादेव लाल सराफ जी ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। सराफ जो है गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे और इन्होंने भागलपुर में 1930 में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था। अगला है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था। वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या साबरमती। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका दांडी हो जाएगा। देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन बात करेगा तो दांडी हो जाएगा, जब बात करेगा नमक कानून तोड़ने को लेकर के कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो वो साबरमती से हुआ था, क्योंकि साबरमती से दांडी गए, फिर दांडी में ही जैसे पहुंच गए थे तब सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से स्टार्ट करने को लेकर के बात की गई थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी। तो आंसर आपका महात्मा गांधी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि गांधी जी ने कब क्या किया तो वो हम बता चुके हैं। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। सर जॉन साइमन की, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन या एडवर्ड कैडोगन। आंसर यहाँ पर सर जॉन साइमन आपका सही होगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए। ये जो आयोग था इसके 7 सदस्य थे। कौन कौन थे, इसमें सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वॉरेन हॉडसन, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हॉर्वर्ड, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है वो क्यों किया था। पहला कह रहा है क्योंकि इसका उद्देश्य था भारत की समस्याओं को सुलझाने का नहीं था, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को फूट डालना था, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, क्योंकि यह भारतीयों पर अत्याचारों के लिए जिम्मेदार था। आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। यही मेन कारण था साइमन कमीशन का विरोध को लेकर के। साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। अगला है साइमन कमीशन पहली बार भारत आया कब था। 26 में आया था, 28 में आया था, 39 में आया था, 42 में आया था। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो दोनों तारीखें याद रखिएगा। साइमन कमीशन के गठन की तारीख है 1927 8 नवंबर की। 3 फरवरी 1928 को कमीशन बंबई पहुंचा था और कमीशन जहां
कहीं भी पहुंचा वहां पर पूरी तरीके से हड़ताल रखी गई थी, साइमन वापस जाओ के नारे लगे थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय को सिर पर लाठी का प्रहार हुआ था ना, इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनेंट स्टेट प्रदान करना, या फिर सत्ता हस्तांतरण की तिथि, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। आंसर यहाँ पर पहला सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व आपका सही होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक नेतृत्व के प्रश्न पर विफल हो गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की थी कि यदि कोई सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया तो ब्रिटिश सरकार को अपनी काम चलाओ योजना कार्यान्वित करनी होगी, क्योंकि इस तरह की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई। तो 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा की थी, जिसको हम सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनाल्ड निर्णय कहते हैं। अगला है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन जो था वो एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो बेगूसराय बिहार में पड़ता है, इसमें चौकीदारी कर के विरुद्ध जो आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। ऊपर ये बताया था मैंने कि जब देश के समुद्र के तटवर्ती लोग नमक बना करके अपना विरोध कर रहे थे, तो उस समय बिहार के लोगों ने भी अपना विरोध प्रकट करने के लिए क्या किया, चौकीदारी को कर देना बंद कर दिया था। क्योंकि बिहार के पास एक्चुअल में कोई समुद्र तट नहीं है, तो फिर वो नमक कानून कहाँ से वो तोड़ पाएंगे, विरोध कर पाएंगे। तो इसी कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक बनाना संभव नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जनता ने चौकीदारी करके विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त करके आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। अगला है, सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 74, 79, 71, 147, 78, 80, 78, 69। आंसर बात करते हैं तो 71 और 147 सीटें जो है वो आपकी आरक्षित या दी गई थी। इसके अलावा मुसलमान, यूरोपीय, सिख मतदाताओं के साथ साथ दलित वर्गों के लिए भी अलग से निर्वाचक मंडल का प्रावधान जो है वो किया गया था। और जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था, इसमें ही प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सीटें 147 सीटें आरक्षित की गई थी, और सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीटों को ही व्यवस्था जो है वो की गई थी। और दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए जो है वो बढ़ा दी गई। अगला है आपका प्रश्न, अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह जो बनाया गया था, वो मुसलमानों के लिए था, ईसाइयों के लिए था, एंग्लो इंडियंस के लिए था, अछूतों के लिए था। कौन सा सही होगा? तो सांप्रदायिक जो पंचायत था ये आपका पहली बार जो बनाया गया था वो अछूतों के लिए आपका सही होगा। 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के द्वारा हरिजन और अछूतों के लिए अलग से निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई थी, इसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी। अगला है आपका, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव इनमें से कौन थे? निर्मल कुमार बोस, या फिर महादेव देसाई, प्यारे लाल, वल्लभ भाई पटेल। आंसर यहाँ पर प्यारे लाल जो है वो सही होगा। नोआखली में सांप्रदायिक दंगों के समय महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। इन्होंने दांडी मार्च में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि जो टीचर वाले क्वेश्चन है वो देखते हैं। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड एटली के द्वारा, लॉर्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। आंसर यहाँ पर लॉर्ड मैकडोनाल्ड जो है वो सही हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने 16 अगस्त 1932 को संप्रदाय थे अलग अलग, उनके प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचार्ट जारी किया था। इसी को ही सांप्रदायिक पंचार्ट या फिर कम्युनल अवार्ड कहा गया था। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, जिनके सदस्यों का चुनाव अलग से निर्वाचक मंडल के द्वारा ही जो है वो आपका किया जाना था, जिसमें से मुसलमान और सिख पहले से ही अल्पसंख्यक थे, लेकिन अब दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। ये था आपका सांप्रदायिक पंचायत, और इस कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने। अब बढ़ते हैं इसी टॉपिक में जो क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछे गए उन पर। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछा गया, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन क्या है? रियासतों के साथ संघ का निर्माण करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो पूना पैक्ट क्या हो जाएगा? दलित वर्ग का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देख रहे हैं, यही आपका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना।
डॉक्टर अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में जो है सवर्ण हिंदू और दलितों के मध्य समझौता हुआ था। इसमें सीटों की बात करें तो 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। तो यही केवल क्वेश्चन है, बाकी जो टीआरई 3 वाले क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज में आपको करा चुके हैं। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। कोई प्रश्न हो कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, इससे पहले के वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए है जो कि आगे आने वाले टॉपिक से हम पूछ रहे हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, कैंप जेल में या भागलपुर जेल में? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा कौन सा इनमें से सही होगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।